So this is the 11th question of exercise 15.3 of R.D. Sharma class 11th. So the question says mod x plus 1 plus mod x is greater than 3. सो हमें यहाँ से दो केसेस मिलेंगे. हमको मॉड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसको हमको ज़ीरो के इक्वल लिखना पड़ता है. तो यहाँ से हमको x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी. एक हमको मिलेंगी x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. जब हम लोग x प्लस 1 को ज़ीरो रखेंगे, सॉरी यहाँ से हमको ज़ीरो मिलेगा और यहाँ से हमको -1 मिलेगा क्योंकि x प्लस 1 हो जाता है ज़ीरो. तो यहाँ से हमारे पास तीन केसेस बन जाएंगे. पहला केस बनेगा कि x जो है वो -1 से छोटा है. हमेशा हमको केसेस छोटे से लेके बड़े तक बनाना होता है. तो पहला केस होगा x जो है -1 से छोटा है. दूसरा केस होगा कि x आपका -1 से बड़ा है और इक्वल टू है. मैंने कहा है कि हमेशा आपको बड़े के साथ इक्वल टू का साइन लेके चलना है और 0 से छोटा है. तीसरा केस बनेगा कि x जो है आपका 0 से बड़ा है और इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो जो पहला केस है x जो है आपका -1 से छोटा है, तो हम लोग सपोज़ एक नंबर लेते हैं जो कि -1 से छोटा है, सपोज़ -2. तो जब आप -2 को यहाँ पे रखोगे तो मॉड में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, इसलिए इस x प्लस 1 के साथ बाहर माइनस का साइन है. और जब यहाँ पे आप -2 रखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली मॉड में माइनस आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर भी आपका x माइनस के साथ खुला. तो ये ग्रेटर दैन 3 है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज़ लेस दैन -2. तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -∞ से -2. जब केस 2 की बारी आएगी तो देखो गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि -1 से 0 के बीच में, तो हम लोग ले लेते हैं -0.5. तो जब आप -0.5 को यहाँ पे रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 0.5, मतलब कि ये तो आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा. लेकिन यहाँ पे जब आप -0.5 रखोगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा. तो जब इसको खोलोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और जो आपका इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 1 इज़ ग्रेटर दैन 3, जो कि नहीं होता है. 1 तो 3 से छोटा होता है, इसलिए ये केस नॉट पॉसिबल हो जाएगा. फिर आपका आता है कि x बड़ा है 0 से या उसके इक्वल है. तो x बड़ा है तो हम लोग 1 ले लेते हैं. तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे रखेगा तो ये भी 1 हो जाएगा. तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो आपका ये मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा. सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 1. तो आपका x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक. फिर जब आप इसका नंबर लाइन बनाइएगा तो एक तो आपका क्या है, ये तो आपका नॉट पॉसिबल है केस है. पॉसिबल कौन कौन सा है, ये और ये. तो आप बनाइएगा -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर भी इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों ओपन ब्रैकेट है. तो 0 से लेके 1 से लेके इन्फिनिटी तक. तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक. क्योंकि केसेस का हमको यूनियन लेना होता है, इसलिए हम लोग केसेस के बीच में और लिखते हैं. और का मतलब ही होता है यूनियन. अंडरस्टूड. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल.